लगन तुमसे गाइए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब जितने जन नहीं गा रहे हैं इनकी लगन कहीं और लगी। भैंसिया को का हो रहा हो, ये पड़िया ना छूट गई होए, भैंसिया ना चुखा गई होए, इनकी लगन लगी घर पे। अब बताओ भैया, जिसकी लगन यहां वहां लगे वो तो बड़ी भारी गड़बड़ी है। लगन किससे लगाओ? 3 घंटा बैठ करके लगन भगवान से लगाओ। अरे लगा करके तो देखो, यहां वहां खूब छुप छुप के लवेरिया खेलते हो, खूब प्रेम के जाल में फंसे रहते हो जिंदगी भर। एक बार इससे दिल लगा करके तो देखो। सुनो साहब, इससे बड़ा दिलदार आपको दुनिया में कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा दिलदार इस संसार में। हो बजा लो, शर्म मारी क्या बात है उन्हें, साजी वादन में तो बजाना चाहिए। ये इस संसार का सबसे बड़ा दिलदार है। एक बार आप जिस पे भरोसा करोगे वो धोखा दे जाएगा, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। लेकिन अगर इससे तुमने प्रेम कर लिया तो इसका तो सीधा कनेक्शन तुमसे जुड़ जाएगा, और जब तुमसे जुड़ जाएगा तो जिंदगी के किसी मोड़ पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये तुम्हारे सामने उसी प्रकार से खड़ा हो जाएगा जिस प्रकार से तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ऐसे स्वार्थ के न जुड़ो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। कैसे 2 रुपया की अगरबत्ती से तुम्हारी आरती कर रहे हैं, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। मारे भैया, आरती बनाने वाले ने भी कितनी सुंदर बनाई। जो ध्यावे फल पावे। हमने तुम्हारा भाई हाल ध्यान करो, कल खाओ तुमने अंडा मुर्गा, आज ही फल मिल जाए। दुख मिलने से मन का, और सुनो, सुख संपत्ति घर आवे। और पढ़ो संतान, देखो, कष्ट मिटे तन का। और मन में जाओ विचार करत जा रही कि घर में आग लग जाए। ओम जय जगदीश हरे। और देखो, इतना मनाने के बाद जो ध्यावे फल पावे। हमने तुम्हारा ध्यान किया, तुरंत जुगाड़ करो पैसा की, नहीं तो कल से पूजा नहीं करेंगे। आओ कुकु का होती आरती खा। और बाद में जब भगवान का गुस्सा ही बारे, दुष्ट व्यक्ति मेरे नाम का तो गुणगान ही नहीं किया, सो क्या कह दिया? तन मन धन सब तुम्हारा है। तन और मन और धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब जा भी कहते, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, और हम का लगू। अब देने तो आई तुम्हें, जुगाड़ तो तुम्हें करने, तुम्हें लाने बैठे। वैसे आज के कलयुग के आदमी को ये गाना चाहिए, तन भी मेरा धन भी मेरा सब कुछ है मेरा। तुम उनका जगाओ चज्जी, मेरा मुझको अर्पण। और भगवान से कहना चाहिए, क्या लागे तेरा। तुम्हारा क्या है? हाँ, गलत काम। भगवान को कौन कौन रोज 1 घंटा मंदिर में समय देते हो? बताओ कौन है? कौन है जो 1 घंटा मंदिर में जाते हो? हाथ खड़े करके बताओ। अम्मा, आप तुम्हें तो जाना ही है, तुम्हारा तो रिटायरमेंट को टेम ही होगा। तुम नहीं जाओ तो कोई दूसरा जाए। कौन कौन जाता मंदिर 1 घंटा बस? और बाकी सुबह से बैठ गए तमाकू रगड़त। हाँ ठीक है, महाराज की कथा ठीक ठाक है, आज को 9 बच्चा है, सीख जाएगा। टेम कितने मिल लो दुकान में टाइम पास करना। एक स्प्लेंडर गाड़ी को उठाने जाओ तो 1 लाख की आती है, जिसको हम लोग 2 हाथ से चलाते हैं। भगवान ने इतना बड़ा शरीर हमको दिया, वो भी फ्री में दिया। चलने के लिए चक्की दी, अंदर पीसने के लिए बड़े बड़े पाट दिए। खाओ, मुंह में चक्की लगी हुई है, वो पीस करके बढ़िया अजीब से स्वाद लेकर के अंदर पहुंचाएगी। गाने के लिए गला दिया, कुछ काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, और पैसा कमाने के लिए बुद्धि दी। इतनी सब कुछ मशीनें तुम्हारे सबके अंदर फिट की भगवान ने। और 10 रुपए भी चढ़ाने के लिए तुम भगवान के मंदिर में तैयार नहीं हो, तुम्हारा विनाश कोई नहीं रोक सकता है। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं मन से। भगवान पैसे का मीत नहीं है। वो क्या करेगा तेरे पैसे का? लक्ष्मी उसकी पत्नी का नाम, बगल में बैठी है, पांव को दबाने। बता यार, तू पूरी जिंदगी में लक्ष्मी को पाने के लिए घूमता है,
और एक वो भगवान है जिसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। वो तुझसे पैसा नहीं मांगता, धन नहीं मांगता, दौलत नहीं मांगता। वो तो बस ये कहता मैंने तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, वो भी फ्री में दिया, कम से कम तू मेरे नाम का गुणगान तो कर ले कि तेरा उद्धार हो जावे। और किसी को करने नहीं, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान चालीसा भी करना तो जब करना है स्नान करने के बाद कि पूरे काम हनुमान चालीसा में आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। और भगवान को तो आजकल लोगों ने जाने क्या समझ रखा है। आजकल के लोग अंधविश्वास में सबसे ज्यादा पड़ जाते। एक कथा तो मैं सुना देता हूं, ध्यान से सुन लेना। ग्वालियर के पास एक सम्मेलन लगा था। सम्मेलन मतलब लोगों के जुड़ने का मेला। 2 कमरा बने थे, वो कमरा परमानेंट थे। अच्छा, देखने वाले आए तो सामने वाले ने कहा देखो ये कमरा, इस कमरा में बहुत बड़ी डायन रहती है। अच्छा, आदमी भूत प्रेत से बड़ो डरा हुआ। अब कलम पर्चा बनाए, सबने पूछा महाराज हमारे घर में कौन सो प्रेत लगू, हम कहे 3 साल से नहीं पनप पा रहे। वो भी बता रहे उस पे आ रहे, सुन लो। उसने कहा इस कमरे में बड़ी भारी डायन है और इस कमरे में जो जाता है उसका जीवन मृत्यु में चला जाता है। अच्छा, वो अपना धंधा चलावे बढ़िया कमरा के चक्कर में। एक बगल वाला था, बोले महाराज ये कमरा तो आगे वाला है, 2 महीना पहले तो तुम पीछे वाले कमरा में दिखवा रहे थे। अब बोले क्या करें भैया, वो टूट फूट गो तो उसमें काम चल रहा, धंधो चलावे के लाने अब आगे वाले कमरा में धंधो प्रारंभ हो गया। तो कौन आपको कहां बेवकूफ बना दे कोई पता नहीं। आपको भगवान से, भगवत वृंद से जोड़ने वाला अगर कोई हो सकता है तो कोई कथा व्यासी हो सकता है जो भागवत कथा को साक्षी मान करके आप सबको भागवत कथा सुनाने के योग्य रख सकता है। भागवत की गद्दी पे, पवित्र व्यास गद्दी पे बैठ करके वो आपको कभी बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, जो भागवत की पवित्रतम गद्दी पे, व्यास गद्दी पे अलंकृत तो होता है, वो खुद के शब्दों से कभी कुछ नहीं बोलता है, वो तो सिर्फ बैठ जाता है। करवाने वाला तो परमात्मा है, वो ऊपर से अपने आप शब्दों का चयन करके करवाता है। और भागवत ऐसी नहीं है। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जाता पराशराद्योगी वासव्यों कलया हरे। द्वापरे समन प्राप्त तृतीय युग परे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। वेद व्यासी महाराज ने 4 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को लिखा। अच्छा मैया तुम लोग बताओ भारत में कितने पुराण हैं? किस किस को बताओ एक बार। की का बताओ, की का बताओ। अच्छा, हमारे पहले की ने भागवतें सुनी गांव में, जो 2 भागवतन से पहले की ने सुनी? हाँ, सबने सुनी। हाँ, जो पतो नहीं है वेद कितने खोद टेम ही नहीं मिलो। कथा में गई सो अपनी आपस में मुड़ी ने चिंडारी और जी कैसी है, बहुत धनन की बात दिखानी थे। तो आदमी बड़ो दुष्ट है, तो कहे रोज मानत तो है, टाइम ही नहीं मिला। सुन लीजिए, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और हिंदू धर्म के अनुसार 18 पुराण हमारे हिंदू धर्म में, और सबसे अंतिम पुराण भागवत है। भागवत को लिखा नहीं जाना था, भागवत का कोई विचार नहीं था, ये तो जल्दी जल्दी का काम हो गया। अब सुन लीजिए, वेद व्यासी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को लिखा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को लिखने के बाद श्री वेद व्यासी महाराज बड़े शांति के साथ, शांति प्रियता के साथ आकर के बैठ गए। और जैसे वेद व्यासी महाराज आकर के शांति प्रियता के साथ विराजमान हुए तो वो बड़ी चिंता में थे, मन नहीं लग रहा था उनका, बड़ी चिंता। तो इतने चिंतातुर, इतने चिंतातुर, इतने चिंतातुर जिसकी कोई सीमा नहीं, अनन्य चिंतातुर थे, बड़ी चिंता में बैठे थे, विराजमान थे। अब क्या किया जाए? वेद व्यासी महाराज जब अत्यधिक चिंता में थे तब तो नारद मुनि आ गए। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारद मुनि आ गए, वेद व्यास को देखा, हाय राम,
वेदों को जानने वाले उच्च शिखर प्रवक्ता आज इतनी चिंता में बैठे, महाराज क्या चक्कर है? वेद व्यास जी बोले पता नहीं नारद मुनि, मेरा तो मन नहीं लग रहा है, बैठ गया हूं। मैंने 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिखिए, पुराणों में भी महाभारत को लिखा, पुराणों में भी ग्रंथ को लिखा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में आनंद नहीं है। अब ये पता नहीं चला क्यों नहीं है। नारद मुनि ने कहा देखो महाराज, तुम्हें जो चीज लिखनी चाहिए थी वो तुमने लिखा नहीं। अब आप लोग बताओ, डॉक्टर के पास आप लोग जाओ और डॉक्टर आपको हो वे पीलिया और डॉक्टर लगा दे वे कोरोना की वैक्सीन, मरना तो तय ही है। बताओ। नारद मुनि ने कहा वेदव्यास, तुमने कलयुग का वह सरलतम ग्रंथ नहीं लिखा जिस ग्रंथ के सुनने से कलयुग के प्राणी का कल्याण हो जाए। सबसे पहली बात तो ये, कलयुग के आदमी के पास समय नहीं है। अब ये है माता है, अब बैठी हैं बिल्कुल मौका पे बैठी, कबे भगे कबे घरे जाएं, अपनों घरे कबे काम करें, एक दूसरे को हुदा मारे, चल पीछे बारी के जाता ना महाराज आओ वो बहुत खराब, अगर उठ जाए तो वो तुरंत हूटिंग कस दे, चलने के लिए तैयार। पहली बात तो कलयुग के आदमी को भागवत सुनने का समय ही नहीं। हमने आपको कल एक बात सुना रहे थे, कथा हो वे श्रोता सो वे वक्ता मूड पचाए रे। वो तो हम जैसो आदमी है कि तुम उनके संग चाहे जेते खंग जात, चाहे जेते कथा सुनाउन लगत, कोनो और वक्ता हो तो भैया से बैठो रे मुड़ी खोजात, एक आदमी ना मिले का तुम जेते होते ही हम होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा। देखो साहब, तनक न नींद सताए रे। अभी कोई कहते गांव में 5 नचनारी आ रहे, 8 अच्छे अच्छे बूढ़े बूढ़े बब्बा भी जवान होके पहुंचे होते, सबसे पहले अंगाई बैठ जाए। हंसी आवत और डर लागत, अच्छा जमाना आया रे, अच्छा जमाना है। उस हाड़ मास के जीव को देखने के लिए लाखों लोग एकत्रित हो जाएंगे, लेकिन भागवत की कथा आएगी तो सबको यह पड़ेगा 2 मिनट में कब चुटकी बजा करके भाग लें हाड़ मास के जीवन को। और देख लीजिए, बांके बिहारी से जो प्रीत लगाता है, उसको प्रीत लगाते 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 पूरा जीवन बीत जाता है। देख लीजिए वृंदावन की आप वीडियो को, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जो राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि राधा रानी सरकार के लिए आंखों में उनके आंसू हमेशा बने ही रहते हैं, हमेशा रुदन करते हैं। वो है सच्चा प्रेम, क्योंकि वही सत्य है। मरने के बाद राधा रानी के अलावा आपका कोई दूसरा हो नहीं सकता है।